हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आइए आज हम कुछ और नया जानते हैं जिससे हम अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें। आइए चलें। The assets that can be converted into cash within a short period, that is 1 year or less, are known as. Your timer has start. द आंसर इज करंट एसेट्स। जी हाँ, करंट एसेट्स एक ऐसी एसेट्स हैं जिनको आप 1 साल या उससे कम टाइम में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें हमारा बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस या हमारे डेटर्स ये सब फॉल करते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पर। पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स आर विच एसेट्स? एंड द टाइमर इज अप। द आंसर इज इंटेंजिबल एसेट्स। जी हाँ दोस्तों, जो पेटेंट्स, कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क्स होते हैं वो सब इंटेंजिबल एसेट्स कहलाते हैं, यानी कि ये वो एसेट्स हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The debts which are repaid within a short period, you can say the year or less, are known as. ऐसे कौन से हमारी बोरिंग्स होती हैं जिनको हम 1 साल या उससे कम समय के टाइम में पे कर सकते हैं? इसी के साथ टाइम इज अप। द आंसर इज करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज वो होती हैं जो हमें 1 साल या उससे कम टाइम पीरियड में पे करनी होती हैं। इसके अलावा जो लायबिलिटीज होती हैं वो करंट लायबिलिटीज में फॉल नहीं करती। The accounts that records expenses, gains and losses are known as which type of account? And the time is up. The answer is nominal account. नॉमिनल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें आप सारे अपने एक्सपेंसेस, गेन और लॉसेस अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसके अलावा आप और किसी अकाउंट में इस तरीके के खर्चों को रिकॉर्ड नहीं करते। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। In journal, the business transaction is recorded on which day? Options आपके नीचे दिए गए हैं। इसी के साथ the timer is up. The answer is same day. जो जर्नल लेजर होता है, जो जर्नली बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं वो सेम डे पे रिकॉर्ड की जाती है, ना कि नेक्स्ट डे पे। यानी कि जो खर्चा आपने जिस दिन किया होगा या बैंक में जो भी पैसा जमा कराया होगा या बैंक से जो भी पैसे निकाले होंगे वो उसी डेट पे रिकॉर्ड किए जाएंगे जिस दिन आपने वो ट्रांजेक्शन की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ जर्नल और विच जर्नल? इसी के साथ टाइमर अप होता है और इसका उत्तर है ऑल ऑफ दी अबव। जी हाँ, सेल जर्नल, परचेज जर्नल और कैश जर्नल ये सभी जर्नल के ही टाइप हैं। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग ऑल ट्रांजेक्शंस फ्रॉम द जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड विच प्रोसेस? एंड द टाइमर इज अप। द आंसर इज ए, पोस्टिंग। जी हाँ, जब हम जर्नल से लेजर में अकाउंट्स की पोस्टिंग करते हैं या एंटरिंग करते हैं तो उस प्रोसेस को हम पोस्टिंग कहते हैं। यानी कि जर्नल से लेजर में जब भी कोई एंट्री जाती है तो उसको पोस्टिंग कहा जाता है। The following is a statement showing the financial status of the company at given time is what statement? And the timer is up. The answer is C, बैलेंस शीट। जी, बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो हमें कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में, जिसमें उसकी कैपिटल, उसकी बोरोइंग्स, उसकी एसेट्स, उसकी लायबिलिटीज सब कुछ गिवन होता है कि कंपनी ने क्या लोन लिए हैं, क्या दिए हैं, या उसके पास जो भी स्टॉक रखा है या उसने किसी से जो भी पैसे लेने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। The following is a statement of revenue and expenses for a specific period of time. ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जिसमें रेवेन्यू और एक्सपेंसेस कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए रिकॉर्ड किए जाते हैं? एंड द टाइमर इज अप। द करेक्ट आंसर इज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिसमें आप अपने सारे एक्सपेंसेस रिलेटेड टू रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ। बैलेंस शीट कौन सी स्टेटमेंट होती है? एंड द टाइमर इज अप।
द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। जी, बैलेंस शीट में सब तरीके के एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, हमारे करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, सब तरीके की लायबिलिटीज जो हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं। इसी के साथ अलविदा लेते हैं, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।